हेलो स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोट स्क्वायर थीटा। तो ये जितने भी क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी। तो देखो बात करते हैं आइडेंटिटीज की हेल्प से जो है हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात करते हैं आइडेंटिटीज होती क्या है। तो आइडेंटिटीज जो है यहाँ पर 3 टाइप्स की आइडेंटिटीज होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकंड होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो हमारे पास तीनों आइडेंटिटीज होती है। तीनों आइडेंटिटीज कंपलसरी है। अगर आपको एक्सरसाइज 7.1 को अच्छे से करना है, समझना है, तो तीनों आइडेंटिटीज कंपलसरी है। और ये जो बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं इनको भी आपको लर्न करने होंगे। ये प्रैक्टिस से आएंगे, लर्न करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएंगे। तो देखते हैं किस तरह से टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कोस, कोट का होता है कोस अपॉन साइन। यहाँ बात करते हैं साइन का रेसिप्रोकल किस तरह से लिखते हैं, तो 1 अपॉन कोसेक लिख देते हैं। अगर इसी को अपोजिट लिखना हो तो इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। तो देखो यहाँ पर बनाया है, ये कोसेक यहाँ पर चलेंगे, साइन यहाँ आगे, तो इस तरह से बन गया है। कोस का होता है 1 अपॉन सेक। यहाँ देखेंगे सेक को यहाँ रखा, सेक को यहाँ रख दिया और कोस को यहाँ रख दिया, तो सेम बन गए। बात करते हैं टेन की, तो टेन का 1 अपॉन कोट होता है, तो कोट को यहाँ रख देंगे, टेन को यहाँ रख देंगे, तो इस तरह से बन जाएंगे। तो ये इस तरह से जो है सेम फॉर्मूले हमारे पास बनती है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट और राइट साइड इस तरह से लेते हैं। तो पहले हम लेंगे 2 LHS। अब 2 LHS लेंगे, तो 2 LHS लेने के बाद हम देखेंगे इसमें कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, इस तरह से हमने लिया। अब हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो बीच में प्लस का साइन है, इधर उधर दोनों साइड पे जो है टर्म्स लिखी हुई है। हम क्या करेंगे, दोनों में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल होगी, क्या बचा यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा। और अभी जस्ट ही हमने देखा है यहाँ पर आइडेंटिटीज थर्ड से देखा है हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसकी जगह पर ये पुट करेंगे। तो देखते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर ये पुट करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है, जस्ट अभी हमने देखा है कि कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हम कोस स्क्वायर को कैसे कैसे लिखेंगे, और इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमें इक्वल का साइन बाहर लगाते हुए चलना है। इसको इंटू करेंगे तो देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कोस को अब देखो हमें पता है, हम जानते हैं तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या कहते हैं हम कोट थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर को क्या कह देंगे हम कोट स्क्वायर थीटा। इस तरह से बताते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें प्रूव करना है कि इक्वल 1 होना चाहिए। तो हम LHS लेंगे, पहले 2 LHS क्या लेंगे, पहले 2 LHS लेंगे। LHS साइड क्या है यहाँ पर हमारे पास सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस तरह से हम लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे सेक थीटा को किस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। तो हम सेक थीटा को क्या लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा, इस तरह से लिखेंगे। और 1 माइनस साइन थीटा, इधर देखेंगे सेक को भी इसी तरह से वापस लिखेंगे कोस थीटा। और टेन को क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था साइन अपॉन कोस थीटा, ये लिख दिया है हमने। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हम 1 अपॉन कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन कोस थीटा। इस 1 अपॉन कोस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे हम। यहाँ दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा, क्या आएगा एलसीएम कोस थीटा। यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा कोस थीटा और यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा।
इसी तरह से ये सेम एज इट इज रहेगा। अब देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हम a माइनस बी, ऊपर वाले में देखेंगे a माइनस बी a प्लस बी दिखाई दे रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से जो है हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं अगली स्टेप। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन इन दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज करेंगे। आइडेंटिटी फर्स्ट क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ हमें गिवन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन इस तरफ लेकर आएंगे 1, तो ये प्लस वाला था इधर आया तो माइनस हो गया, यहाँ क्या है कोस स्क्वायर। ये कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है कोस स्क्वायर थीटा, और दोनों को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमने प्रूव कर दिया है कि LHS इक्वल क्या है RHS। आपको भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखते हैं हम आंसर नंबर 5 चेक करते हैं, ठीक है। आंसर नंबर 5 को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है हमें LHS साइड पे कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और इसको टू लेकर आना है हमें कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला का यूज अभी जब जैसे मैंने फॉर्मूले दिए हुए थे उन्हीं का यूज करना है। कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से लिख देते हैं। क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ देखेंगे, अब एलसीएम लेने के बाद इससे कैंसिल बचेगा क्या कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ कोस से कोस कैंसिल होगा, ऊपर क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं आइडेंटिटी फर्स्ट से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इस ऊपर वाली टर्म्स की इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ नीचे क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जब ये वापस जाएगा ऊपर तो कोस साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। और हमें लेकर भी यही आना था। देखो हम दोनों ने हमने जो है इसको प्रूव कर दिया है कि LHS इक्वल क्या होगा RHS होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। सिक्स नंबर का देखते हैं हम 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इस तरह से है। अब हमें करना क्या है कि डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं यहाँ पर सेकंड स्टेप में हम 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ इंटू करना है तो किस तरह से करना है देखते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है प्लस है बीच में, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे बीच में, या फिर अगर रूट को नहीं लगाए तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसको। बात दोनों एक ही है। तो इस तरह से हमने लिख दिया है यहाँ पर
इसको ब्रैकेट में पैक कर लें ताकि किसी तरह का कोई इशू ना रहे हमें। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें एक दिखाई दे रहा है कि यहाँ 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हम जानते हैं जब हमें इस तरह से x और x दिखाई देता है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। इसी तरह इसको भी इस तरह से लिखना है, 1 माइनस साइन थीटा, इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। लेकिन नीचे एक चीज दिखाई दे रही है आपको, a प्लस बी दिखाई दे रहा है, और यहाँ दिखाई दे रहा है a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी दिखाई दे रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। इस तरह से हमने लिखा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं आगे, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखते हैं, अभी हाल ही में जस्ट हमने डिस्कस किया था। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप देखना इस साइन को इधर लाएंगे तो किसको जाएंगे, ये यहाँ क्या बचा, कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर यही लिखने वाला हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। अब जब मुझे रूट हटाना होगा तो रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, जब मुझे रूट हटाना है तो मैं क्या इसकी पावर को हाफ कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस साइन थीटा हो जाए, कोस स्क्वायर है तो क्या बनेगा, सिर्फ कोस थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग इसको डिवाइड में रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और एक इस तरह से रखेंगे, दोनों को अलग। तो 1 अपॉन कोस को क्या लिखते हैं हम, सेक थीटा। साइन अपॉन कोस को क्या लिखते हैं हम, टेन थीटा। देखते हैं यहाँ पर हमारा RHS आ चुका है, इसलिए हम LHS इक्वल RHS जो है वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो है ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है हम आंसर देखते हैं, आंसर 7 को हम देखेंगे। पहले हम LHS साइड को लिख लेते हैं, 2 LHS साइड को हम लिखेंगे तो देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा प्लस कोस थीटा। तो पहले हम देखते हैं सेक को भी हाल ही में हमने देखा था किस तरह से हम लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हमने एलसीएम ले लिया है। अब एलसीएम को सोल्व करेंगे, कोस से कोस कैंसिल तो साइन से इंटू कर देंगे यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ भी साइन से साइन कैंसिल, कोस स्क्वायर ऊपर इंटू कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमने किया है। अब हमें इसके बाद जो है पहले देखना है कि लेकर क्या आना है, ताकि उस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकें। तो देखते हैं हम इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, हमें पता है आइडेंटिटीज क्या होती है। यहाँ पर इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटीज होती है हमारी। तो हम क्या करेंगे, इसको रूट तरह से यहाँ इसको 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिखेंगे। जब हम इसको रूट से बाहर लेंगे, रूट से बाहर लेंगे तो क्या आएगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है। कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को जब बाहर लेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा और साइन थीटा। अब वापस हमें यहाँ स्पेशल केस है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा देखना है कि हमें क्या लाना है, टेन लाना है। टेन इससे पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे वापस कि 1 की जगह पर हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिखना है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या करना है, लिखना है। तो हम 1 की जगह पर लिखेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं हम कोस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, एक बार इसके नीचे लिख देंगे, एक बार ये इसके नीचे लिख देंगे। तो देखते हैं हम
साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे लिखेंगे हम कोस थीटा साइन थीटा। ठीक, इसी तरह से आगे देखते हैं हम प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा और साइन थीटा, इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर। अब आगे हम देखते हैं इसको, यहाँ इससे काटा तो यहाँ क्या कटा, साइन बचा ऊपर एक, ये ऊपर तो एक साइन बच चुका है, और नीचे देखते हैं हम कोस बचा हुआ है प्लस, यहाँ देखो कोस स्क्वायर से काटेंगे ऊपर कोस बचेगा, तो नीचे क्या बचेगा साइन थीटा। हमने देखा है साइन अपॉन कोस को क्या बोलते हैं हम टेन थीटा, और कोस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं हम कोट थीटा। इस तरह जो है हम LHS इक्वल RHS शो कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम इसको जो है रब कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 आप भी देखें, प्रैक्टिस करें, अगर आपको आ जाए तो अच्छा है। देखते हैं 2 LHS ले लेते हैं हम पहले ही। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं टेन एल्फा टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा कोट बीटा। प्रूफ क्या करना है, टेन एल्फा इंटू टेन बीटा प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमें जो है इनके फॉर्मूले फाइंड होने चाहिए कि टेन को हम साइन अपॉन कोस लिखते हैं और कोट को हम कोस अपॉन साइन लिखते हैं। तो देखते हैं हम साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा, साइन बीटा कोस बीटा, नीचे देखेंगे कोस एल्फा साइन एल्फा, यहाँ देखेंगे कोस बीटा साइन बीटा। इस तरह से जो है हमने इसको लिखा है। आगे देखते हैं हम थर्ड लाइन, दोनों का एलसीएम क्या लेंगे, कोस एल्फा कोस बीटा, कोस एल्फा कोस बीटा। ये एलसीएम लेने के बाद क्या होगा कि देखना, यहाँ ये जो हमने लिया है तो हम देखेंगे कोस एल्फा से कोस एल्फा कैंसिल होगा, तो कोस बीटा किससे इंटू हो जाएगा, साइन एल्फा से। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन एल्फा कोस बीटा। यहाँ देखेंगे कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कोस एल्फा किससे इंटू हो जाएगा, साइन बीटा से। तो यहाँ लिखेंगे कोस एल्फा साइन बीटा। इस तरह से हो गया है। नीचे भी एडिटिस करना है, साइन एल्फा और साइन एल्फा साइन बीटा। इस तरह से हो गया है। ये वाला यहाँ इंटू कर दो, कोस एल्फा साइन बीटा। ये साइन एल्फा यहाँ इंटू कर दो, साइन एल्फा और कोस बीटा। इस तरह से जो है हमने ये करा है। अब हम देखते हैं कि जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन चेंज होता है। तो हम देखते हैं साइन एल्फा कोस बीटा कोस एल्फा साइन बीटा अपॉन कोस एल्फा कोस बीटा इंटू, यहाँ हम देखते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, साइन एल्फा साइन बीटा अपॉन कोस एल्फा, देखते हैं कोस एल्फा साइन बीटा प्लस साइन एल्फा कोस बीटा। इस तरह से बना है। अब आप इन दोनों को चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा, देखना कोस एल्फा साइन बीटा कोस एल्फा साइन बीटा साइन एल्फा कोस बीटा। अगर आप इन दोनों को देखोगे अच्छे से तो ये दोनों सेम है और ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर साइन एल्फा साइन बीटा, नीचे क्या आएगा कोस एल्फा कोस बीटा। आप जानते हो साइन एल्फा कोस एल्फा क्या हो जाएगा, टेन एल्फा। साइन बीटा कोस बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा। इस तरह से जो है LHS इक्वल RHS हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2 LHS करके लिख लेते हैं पहले। 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। प्रूफ करना है 2 सेक थीटा, वो हम प्रूफ करेंगे इसका। पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। पहले ही स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये वाली टर्म्स यहाँ इंटू हो जाएगी। इंटू होने पर क्या होगा, इसकी पावर जो है वो 2 कर देंगे हम। यहाँ देखेंगे इससे इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी अभी हम ओपन करेंगे इसको, या फिर ओपन नहीं भी करें तब भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से। पहले फॉर्मूला बता देते हैं, देखना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से जो है इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2, a को 1 से करा 2 और b से इंटू करा तो साइन थीटा। ये 2ab हो गया पूरा, और b स्क्वायर इट मीन साइन स्क्वायर थीटा, और पीछे वाला एडिटिव साइन आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे एडिटिव जैसे लिखा हुआ है इसी तरह से हम इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन। नेक्स्ट देखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज। फर्स्ट से क्या होगा 1, क्या होगा ये 1, तो यहाँ भी 1 देखता है इधर 1 1, इसका 1 और ये 1 दोनों 1 हो गए, प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो गया। इस तरह से आगे देखेंगे 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। दोनों में देखो 2 नजर आ रहा है तो क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ हुआ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इस तरह से हमने करा है। देखो दोनों एजिटीज नजर आ रहे हैं आपको, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 अपॉन कोस थीटा, 2 अपॉन कोस थीटा को क्या लिखेंगे, कोस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक थीटा, और यही हमें लेकर आना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। 2 LHS देखते हैं। साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा, नीचे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से गिवन है। अब हमें देखना है कि हम यहाँ इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो लिखने का तरीका है, पहले लिखने का तरीका देखते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह से हम लिख सकते हैं, और नीचे वाला एडिटिव रहेगा। इससे आपको दिखाई दे रहा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो उसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। एक ही जगह पर हमारे पास साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, देखो प्लस का है। एक ही जगह पर साइन स्क्वायर है, बी की जगह पर कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। इसी कैसे यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने लिख दिया है। नीचे भी हम देखेंगे क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे तो दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं आपको। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और आप जानते हो कि बचा क्या है ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो कि आइडेंटिटी फर्स्ट से क्या होता है, आइडेंटिटी लगते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 1 हम लेकर आए, तो ये इस तरह से जो है हमने इसको सोल्व किया।